नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के हैं, अंग, और इनका नाम है स्टैनली और अंक है 2326। ओके, बढ़िया अंक है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 7 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चलूँगा। मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया है देखिए, और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अब D2 वाले पॉन को मैं D4 पोजीशन पर चलूँगा, और उसका लॉजिक ये है कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो क्या ये E5 वाले पॉन से नहीं मारा, इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो इस कंडीशन में इनका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा ये E4 वाले पॉन को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे। दैट मीन्स D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखेंगे, जो कि आपको रखने नहीं देना है। तो मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि इनका E4 वाले पॉन को सेफ्टी ना दे सके। तो अब इसको ये अपने नाइट से ही सेफ्टी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये G8 वाले नाइट को F6 पोजीशन में रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं सेफ्टी देने के लिए। तो देखिए, मेरा टारगेट तो E4 वाला पॉन रहेगा, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखूंगा, और उसके बाद मैं अपने नाइट को B3 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव यही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अब नहीं, मैंने एक गलती कर दी। देखिए, जो मैं मूव चल रहा था वो मूव गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो मूव मैं चलने वाला था वो दूसरा मूव था। और ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक मूव जो समझ में आ रहा है वो ये कि G1 वाले नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ, और उसके बाद अपने नाइट को मैं D4 पोजीशन पर रखूँगा। तो ये कौन से मूव चलेंगे? नहीं 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 नहीं, इनका मैं बिशप ट्रैप कर सकता था, लेकिन हाल फिलहाल में कोई मौका है नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है। देखिए, इन्होंने नाइट E5 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को D3 पोजीशन पर रख के मुझे चेक देना चाहते हैं। तो D3 पोजीशन पे ये नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना E2 वाला नाइट उठाकर D4 पोजीशन पे चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए, इनका जो नाइट है E4 वाला, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे F3 वाले पॉन को अपने E4 वाले पॉन से मारेंगे या अपना नाइट हटाएंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। सबसे सही मूव यही मुझे लग रहा है इस समय। और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि कैसलिंग तो मैं करूंगा लेकिन हाल फिलहाल में नहीं। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलना है। तो अब मुझे ये सोचना है कि कौन सा मूव और कहाँ चलूँ। ओहो, कोई बात नहीं। तो अपना नाइट उठाकर सबसे पहले मैं F3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो ओके, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो मैं इस पॉन को नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? यस, इनका नाइट मारना, इनका D3 वाला पॉन मारना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो उस पॉन को ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैंने अपना नाइट उठाकर D1 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं D3 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके D3 वाले पॉन को मारना चाहता हूं, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ये दोबारा चेक दे सकते हैं, दोबारा बच जाऊंगा। उसके बाद अब ये कोई चेक नहीं दे पाएंगे। तो फंसाने का कोशिश तो अच्छा किया है इन्होंने, कोई बात नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अगर चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे किया, अगर चेक दिया तो चेक तो बच जाऊंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? कहीं से चेक तो लगेगा नहीं मुझे हाल फिलहाल में।
ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जगह करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो ये चेक तो मुझे देंगे अपने क्वीन से। तो क्या ये क्वीन से क्वीन की अदला बदली करेंगे? देखिए अभी तक मैंने, नाइट तो मेरा मरने वाला है क्या। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका एक बिशप तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और कहीं से चेक तो लगेगी नहीं, तो बिशप तो मैं इनका मार ही लूँगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बिशप से E3 वाला, अगर इन्होंने पॉन मारा मुझे चेक दिया तो भी बिशप तो इनका मारा जाएगा। तो गेम बराबरी पे हो गया दोस्तों, क्योंकि इनको एक चेक पड़ेगी और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अपने क्वीन से मेरा क्वीन ही मारेंगे। तो अब ये कैंसिलिंग करेंगे, ये बात पक्की है। कैंसिलिंग इन्होंने कर लिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, देखिए। और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो किंग में आगे लेके आ रहा हूँ, क्या ये मूव सक्सेसफुल रहेगा? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने गलती कर दी है? ये मुझे अब चेक दे सकते हैं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? चेक बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और अपने रुक को अगर मैं उठाकर, देखिए एक रुक का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, मुझे भी लगातार सोचना पड़ रहा है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपना क्वीन
सॉरी किंग E7 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो अपना रूक उठाकर मैंने H1 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो किंग सेफ रखना है। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो इनके दोनों रुक एक ही पोजीशन में हैं, तो क्या ये मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ कराने वाले हैं दोस्तों, और कोई इनके, क्योंकि ये अगर बार बार ये मूव 3 बार रिपीट कर देंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड में अगर एक बार आ जाता हूँ तो कुछ बात बन सकती है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना रुख बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो किंग में एक कदम आगे लेके आया हूँ, क्योंकि चेक तो मैं इनको देने वाला हूँ। तो मुझे लग रहा है ये अब अपना G7 वाला रूक उठाकर G4 पोजीशन पे चल सकते हैं। वही उन्होंने चला है। तो हाल फिलहाल में तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है। ओके, तो ये अदला बदली करना चाहते हैं। तो अदला बदली तो मैं हाल फिलहाल में नहीं करना चाहता। तो कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं इनके रूक को मार दूँ। नहीं, रूक नहीं मारना चाहिए। एक काम कर सकते हैं, चेक इनको दे नहीं सकता मैं। यहाँ से चेक दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपना रूक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अंदर की साइड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका A7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों। देखिए और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अभी भी इस मैच में मैं कुछ बोल नहीं सकता। खतरनाक मैच फंसा हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने थोड़ी सी गलती की है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। ओ माय गॉड, देखिए ये होती है मिस्टेक्स। इन्होंने अपना रुख देखिए मैच छोड़ के भाग गए हैं। यही होती है गलती है। देखिए मैं भी देखिए गलती किससे भी हो सकती है दोस्तों। लाइव मैच होता है और इस समय सोचने का उतना, मतलब आपके पास मौका उतना सोचने का रहता भी नहीं है। आपको बहुत ही प्रिसाइज मूव चलने पड़ते हैं। देखिए यही खासियत होती है लाइव चेस की। तो जिस समय आपको जो मूव चलना है, देखिए उन्होंने डायरेक्ट रुक मेरे पॉन के आगे रख दिया था, और फिर भी उसके बावजूद मैंने नहीं देखा कि उनका रुक मारा जा रहा है। तो यही होती है मिस्टेक्स। और देखिए चेस प्लेयर से मिस्टेक तो होना लाजमी ही है, इसमें आप रोक नहीं सकते। और लाइव मैच है तो देखिए जो लोग मैच देख रहे होते हैं उनको आइडिया ज़्यादा आते हैं, और जो लोग मैच खेलते हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है।
तो अगर उनको टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है तो आप उस समय आपका जो माइंड जिस समय जो करंट सिचुएशन में जो एक्शन ले सकता है वो वही एक्शन लेगा। तो देखिए मैंने देखा नहीं और उनका रुख डायरेक्ट मारा जा रहा था, मतलब मैं कैप्चर कर सकता था, फिर भी एक गलती तो हुई लेकिन उसके बाद भी मैं उसको कैप्चर तो कर ही सकता था। तो हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं मैंने कोई भी स्ट्रेटजी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलाया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।